महाभारत में युयुत्सु का चरित्र एक विशेष स्थान रखता है। वो धृतराष्ट्र का पुत्र था, लेकिन एक दासी पुत्र होने के कारण उसे कौरवों के समान सम्मान नहीं मिला। हालांकि उसकी भूमिका तब महत्वपूर्ण हुई जब महाभारत युद्ध में उसने कौरवों को छोड़कर पांडवों का साथ देने का निर्णय लिया। युयुत्सु धृतराष्ट्र का पुत्र था, लेकिन गांधारी का नहीं। वो एक वैश्या के गर्भ से जन्मा था, इसलिए वो कौरवों के 100 पुत्रों की गिनती में नहीं आता था, लेकिन धृतराष्ट्र का पुत्र होने के कारण उसे राजपरिवार में ही पाला गया। कौरव उसे अपने जैसा नहीं मानते थे और अक्सर उसे तिरस्कार की दृष्टि से देखते थे। हालांकि युयुत्सु को धर्म और न्यायप्रियता अधिक प्रिय थी, और यही कारण था कि वो कौरवों के अन्य भाइयों से अलग था। युयुत्सु शुरू से ही दुर्योधन के अन्यायपूर्ण कार्यों के खिलाफ था। जब दुर्योधन ने पांडवों के खिलाफ षड्यंत्र रचे, तो युयुत्सु ने उन योजनाओं से स्वयं को अलग रखा। द्यूत क्रीड़ा जुआ के समय भी युयुत्सु ने दुर्योधन और शकुनी के छल को लेकर आपत्ति जताई थी। उसने कौरवों की नीति को गलत बताया, लेकिन धृतराष्ट्र ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। युयुत्सु अपने भाइयों के अत्याचार और अधर्म से सहमत नहीं था, लेकिन वो कौरव सेना में शामिल था क्योंकि वो धृतराष्ट्र का पुत्र था। जब महाभारत युद्ध की तैयारी हो चुकी थी और दोनों पक्ष आमने सामने थे, तभी श्री कृष्ण ने अंतिम बार यह घोषणा की कि जो भी योद्धा पक्ष बदलना चाहता है वो अभी कर सकता है। ये सुनकर युयुत्सु ने कौरवों का साथ छोड़कर पांडवों के पक्ष में जाने का निर्णय लिया। उसने कहा, मैं अधर्म का साथ नहीं दे सकता, मैं सत्य और धर्म की रक्षा के लिए पांडवों के साथ जाऊंगा। युयुत्सु के इस निर्णय से कौरवों की सेना में हलचल मच गई। दुर्योधन ने इसे विश्वासघात कहा, लेकिन युयुत्सु ने उत्तर दिया कि वो धर्म का पालन कर रहा है, न कि छल और अन्याय का। श्री कृष्ण ने युयुत्सु के इस निर्णय की सराहना की और उसे पांडव सेना में शामिल कर लिया। युद्ध में युयुत्सु ने पांडवों के पक्ष से वीरता दिखाई। उसने कई कौरव सैनिकों का वध किया और अंत तक धर्म का पालन किया। जब युद्ध समाप्त हुआ, तो वो उन 11 योद्धाओं में से एक था जो जीवित बचे थे। महाभारत युद्ध के बाद जब पांडवों ने राज्य प्राप्त कर लिया, तब युधिष्ठिर ने युयुत्सु को हस्तिनापुर के प्रशासन में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया। जब पांडव स्वर्गारोहण के लिए गए, तब युयुत्सु को परीक्षित का संरक्षक नियुक्त किया गया। परीक्षित अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का पुत्र था और आगे चलकर वो कुरु वंश का राजा बना। इस प्रकार युयुत्सु ने धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते हुए महाभारत के युद्ध में अपनी अलग पहचान बनाई और अंततः हस्तिनापुर के प्रशासन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। युयुत्सु महाभारत के उन पात्रों में से एक था जिसने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी और अधर्म के खिलाफ खड़ा हुआ। वो धृतराष्ट्र का पुत्र होते हुए भी कौरवों के अधर्मी रास्ते को अस्वीकार कर सत्य और न्याय के लिए पांडवों का साथ देने वाला एकमात्र कौरव था।